हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। और आज हम फिर लेकर के आ गए हैं एक और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। और आज का जो चैप्टर है वो है क्लास फर्स्ट का, जिसका की टाइटल है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। और बबल क्या होता है? बबल होता है बुलबुला। स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पिया होगा हमेशा, या तो आपने जूस पिया होगा या फिर आपने मिल्क शेक पिया होगा। और शू क्या होता है? शू होता है जूता। और ये सब यहाँ पर ड्रॉ भी किए हुए हैं। ये देखिए, ये है बबल, ये है स्ट्रॉ और ये क्या है? ये है शू। अब बात करते हैं कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं स्टोरी को और जानते हैं इसका मीनिंग भी। सो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, जब वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। सो एक समय की बात है जब एक जगह पर ये तीनों एक साथ रहा करते थे, यानी कि बबल, बुलबुला, एक स्ट्रॉ और एक शू। ये तीनों ही एक जगह पर रहा करते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। और एक दिन वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं एक फॉरेस्ट में, यानी कि एक जंगल में। ठीक है, किस कहाँ जाते हैं? एक जंगल में जाते हैं। दे केम टू रिवर। और वो कहाँ पर आ जाते हैं? वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वो पहुंच जाते हैं एक रिवर पर। ठीक है, रिवर मतलब होता है नदी। क्या मतलब होता है रिवर का? रिवर का मतलब होता है नदी। ठीक है। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि इसे पार कैसे किया जाए, यानी कि क्रॉस कैसे किया जाए। सो क्रॉस का मीनिंग होता है जब आपको किसी चीज़ के ऊपर से पास ओवर होकर के जाना पड़ता है, यानी कि किसी एक किनारे से दूसरे किनारे पर, या जब आप अपने किसी रोड पर खड़े होते हैं तो रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक साइड से दूसरे साइड पे जाना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस करना। सो क्रॉस करना मतलब हो जाता है एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना। तो अब उन्हें पार जाना था नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अब कैसे पार करें। सो द शू सैड, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू कहता है, यानी कि जूता कहता है कि बबल, एक काम करते हैं, हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करके, यानी कि तैर कर चले जाते हैं। तो फिर अब देखिए बबल क्या बोलता है। तीनों की बातें हो रही हैं। बबल देखिए क्या बोलता है। बबल कहता है, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। नहीं नहीं जूते, एक काम करते हैं, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ। स्ट्रॉ को कहते हैं कि तुम थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाओ। स्ट्रेच का मतलब होता है अपने आप को खींचना, थोड़ा सा खींचना। तो वो कहता है अपने आप को ये खींच लेगा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। और बैंक, जो बैंक होता है वो बोलते हैं नदी के किनारे को। तो नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? बैंक। ठीक है। सो वो कहता है कि ये एक नदी किनारे से दूसरे किनारे की तरफ अपने आप को क्या करेगा? स्ट्रेच कर लेगा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। और फिर हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। सो स्ट्रॉ जो है उसने कर लिया, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि उसने अपने आप को स्ट्रेच करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन क्या होता है? When the shoe jumped on the straw, जैसे ही शू यानी कि जूता जंप करता है स्ट्रॉ पर। अब स्ट्रॉ तो इतनी पतली सी होती है, उस पर इतना भारी शू अगर जंप करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? क्या होगा बच्चों? क्या होगा? टूट जाएगी स्ट्रॉ। वही हुआ, इट ब्रोक। तो वो टूट गई। द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। और शू क्या होता है? जूता गिर जाता है पानी में, वाटर में गिर जाता है एक लाउड स्प्लैश के साथ। स्प्लैश एक तरीके का साउंड होता है जो तब आता है जब लिक्विड में जो लिक्विड होता है वो इधर उधर गिरने लगता है। जैसे कि आप एक शांत पानी में, यानी कि एक पानी में कोई आवाज नहीं हो और आप पत्थर फेंको तो क्या होगी? आवाज आएगी ना, छपाक की। तो वही आवाज आती है। द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर। और जो बबल था वो तो बेचारा इतना हंसा जूते के गिरने पे। एंड बस्ट विद अ बिग बैंग। और वो भी बस्ट हो गया, वो भी फट गया बिग बैंग के साथ, यानी जोरदार आवाज के साथ। सो ये हो गया हमारा पूरा। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ये कि नेम द थ्री फ्रेंड्स, यानी कि वो जो तीनों फ्रेंड थे उनके नाम बताने हैं। क्या क्या नाम थे? द नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर बबल, स्ट्रॉ एंड
शू। तीनों के नाम क्या थे? एक का नाम बबल था, एक का स्ट्रॉ था, एक का शू था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? वेयर डिड दे गो वन डे? तो वो एक दिन कहाँ गए थे? आंसर क्या होगा? वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ गए थे वो गए थे एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में गए थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डिड दे वांट टू डू? वो क्या करना चाहते थे? तो आपको पता है ना, आपने तो चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कि वो रिवर को एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करना चाहते थे, जाना चाहते थे। तो दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। आंसर हो गया दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लेट्स टॉक का है। सो हाउ डू यू मेक बबल? आप बबल कैसे बना सकते हैं? तो आई होप आप लोगों ने ज़रूर बनाए होंगे। एक लिक्विड सोप डाल करके पानी में मिला करके और उसके बाद बबल्स बनाते हैं ना, बड़े बड़े से बबल्स बनते हैं। सो आंसर हो जाएगा आई मेक बबल्स फ्रॉम लिक्विड सोप एंड वाटर सोल्यूशन। ठीक है, वाटर सोल्यूशन, सोप का और वाटर का सोल्यूशन बनाकर, मिक्सचर बना करके उसके बाद हम जो है बना सकते हैं बबल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट? आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं? सो आंसर हो जाएगा आई वियर शूज ऑन माई फीट। आप लोग सब अपने पैरों में जूते पहनते हैं ना, तो हाँ, आंसर हो गया आई वियर शूज ऑन माई फीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर? आप कैसे क्रॉस करेंगे रिवर को? आप भी क्या स्ट्रॉ को बोलेंगे कि खींच लो चलो अपने आप को एक तरफ से दूसरी तरफ और चलो तुम्हारे पे चढ़ के जाते हैं? नहीं, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। सो आई यूज अ बोट टू क्रॉस अ रिवर। हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक बोट, BOAT, बोट यूज करेंगे, यानी कि नाव यूज करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें हमें लगाने हैं। ठीक है, तो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, ये पहले वाले का हो गया। नेक्स्ट क्या है? द शू, क्या आएगा? शू ने क्या किया था? जम्प्ड किया था, कूद गया था, किस पर? स्ट्रॉ पर। ठीक है, नेक्स्ट है द बबल, क्या करा? द बबल ने क्या किया? शूक एंड शूक। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आएगा शूक, यहाँ पर भी शूक आएगा। ठीक, और यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, शूक एंड शूक, और विद लाफ्टर एंड बस्ट, और उसके बाद आ जाएगा बस्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर सभी के। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल। टेडपोल की जर्नी बतानी है कि वो कैसे कहाँ से कहाँ जाता है। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं ना, उसको ही आपको ड्रॉ करना है और आपको बस इसको ड्रॉ करके कर देना है। ठीक है, ड्रॉ कैसे करना है आपको पता ही है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ करके आपको कर देना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पेज पर क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ड्रॉ करने हैं बबल्स के बीच में जो लेटर्स बने हुए हैं, पॉइंट पॉइंट बनी हुई है, और यहाँ पे सिंग करने के लिए एक पोयम भी दी हुई है छोटी सी, तो इसको सिंग कर लेंगे। और सिंग कैसे करेंगे? होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. सो नाउ इस पेज पर जो क्वेश्चन है वो है मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। सो जो जितनी भी बॉल्स हैं उनको उसके नंबर के साथ आपको मार्क कर देना है और नंबर्स को क्या कर देना है? ट्रेस कर देना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी पॉइंट पॉइंट होती हैं उनको इस तरीके से उन पर पेंसिल से आपको ट्रेस करना होता है। ठीक है, अब जैसे 8 बॉल्स हैं तो 8 बॉल्स कहाँ पर हैं? वो ये रहीं। ठीक है, अब यहाँ 7 है, 7 को आपने ट्रेस किया इस तरीके से और 7 बॉल्स ये रहीं, तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है? ये सबको ट्रेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, पुट दैम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे रिबन, फैदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, शूज एंड स्पून। इन सभी को आपको क्या करना है? एक टब में पानी लेना है और उसमें इसको डालकर देखना है कि कौन सी इनमें से चीज़ें फ्लोट करती हैं। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, यानी कि पानी के ऊपर रह जाती हैं, और कौन सी सिंक कर जाती हैं, यानी कि डूब जाती हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना, तो पानी के नीचे चली जाती हैं। ठीक है, वो आपको खुद करके देखिएगा।
और एंजॉय कीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर क्या है, यहाँ पर है ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। तो ड्रॉ करना है आपको वेल को, ठीक है, यहाँ वेल दिया है, कुआं दिया है, इसको आपको ड्रॉ करना है। पॉइंट पॉइंट दिया है, उसको मैच करते, उसको मिलाते हुए आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, कलर करना है, इसमें प्यारा से कलर कीजिएगा। और नीचे छोटी सी एक राइम दी हुई है, इसे सिंग करना है। कैसे सिंग करना है, अ बेल विल फेल in the well, ding dong bell. A bell fell in the well, ding dong bell. सो इसी तरीके से आपको इसे सिंग करना है। सो ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और खुश रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।